नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में राज्य सरकार ने और जो हमारे राज्यपाल हैं उन्होंने 7वां राज्य वित्त आयोग जो है उसका गठन किया और उसके नवीन सदस्य की नियुक्ति की, जिसकी खबर काफी चर्चाओं में है। आखिरकार क्या कार्य करता है राज्य वित्त आयोग और आगामी इनकी क्या रणनीति रहेगी और कौन नवीन अध्यक्ष बने हैं, साथ में ही कौन सचिव बने हैं, उनके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243, ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान 243I और 243Y के तहत राज्य वित्त आयोग जो है इसका गठन किया जाता है तथा इसमें साथ में ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णमान वागड़े ने 1 अगस्त 2025 को 7वें वित्त आयोग का गठन किया है। श्री अरुण चतुर्वेदी, जो आप इनको देख सकते हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और साथ में ही जो नरेंद्र कुमार ठकराल है उनको सदस्य के रूप में सचिव या सदस्य की नियुक्ति दी है। अध्यक्ष एवं सदस्य आगामी 1.5 वर्ष तक, यानी कि आगामी 1 वर्ष 6 माह तक लगातार कार्य करेंगे, अपना पद संभालेंगे। चलिए साथियों, समझते हैं कि आखिरकार राज्य वित्त आयोग होता क्या है, क्या कार्य करता है और इसका प्रमुख कार्य क्या है। राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसका हम कहते हैं SCF से इसको जाना जाता है, भारत के संविधान का एक प्रावधान है जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो ध्यान रखिएगा किस संविधान संशोधन से इसको लिया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन से लिया गया है। और ये संविधान संशोधन कब बना? 1992 में। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 73वां संविधान संशोधन है और 1992 का ये प्रावधान है, स्थापित किया गया है। और आखिरकार इसका उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि राज्य सरकारें की स्थानीय शासन संस्थाएं, और कौन कौन सी संस्थाएं, एक तो होती है पंचायत और दूसरी होती है नगर पालिका। ध्यान रखिएगा साथियों, कथन में आ सकता है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, तो ये ध्यान रखिएगा राज्य वित्त आयोग जो है वो नगर पालिका और पंचायती राज को देखती है। तो इसके वित्तीय रूप को मजबूत बनाती है, यानी कि इसका कितना वित्त प्रभार होगा, क्या क्या कार्य होंगे, कितना पैसा देना होगा, इस सभी के बारे में ये निर्धारण करता है। चलिए साथियों, देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243I और 243Y के तहत आगे इसमें क्या कार्य होते हैं और क्या इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 243I जो है वो ये बताता है कि राज्य सरकार को हर 5वें वर्ष में, यानी कि हर 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा और उसके साथ में ही यह आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के बीच संसाधनों के न्यायोचित वितरण की सिफारिश करता है कि किस प्रकार के संसाधन यहाँ पर होने चाहिए और क्या क्या यहाँ पर होंगे। राज्य वित्त आयोग के मुख्य कार्य क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का पहला कार्य है पंचायतों और नगर पालिकाओं को राज्य के संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना कि आपके पास क्या संसाधन होने चाहिए और क्या संसाधन नहीं होने चाहिए, इसका बताने का कार्य किसका है? राज्य वित्त आयोग का है। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना कि क्या संस्थाएं जो खर्च कर रही है वो बिल्कुल सही खर्च कर रही है, ये जो कार्य कर रही है वो सही कार्य कर रही है, ये कार्य बताना किसका है? राज्य वित्त आयोग का। इसीलिए इसका गठन किया जाता है। करों, शुल्कों, उपकरणों और शुल्कों को लगाने की शक्ति के बारे में ये सिफारिश करता है कि कहां पर कितना टैक्स लगेगा नगर पालिका और पंचायत में। फोर्थ, नगर पालिकाओं और पंचायत के सहयोग के लिए अनुदानों की सिफारिश करता है, यानी कि राज्य सरकार को यह कहेगा कि नगर पालिका में यहाँ पर ये खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है, तो जो फंडिंग है वो यहाँ पर की जाए। अब तक के राज्य वित्त आयोग हर राज्य में अलग अलग समय पर ये आयोग गठित किए गए हैं। सामान्यतः हर 5 वर्ष में राज्य सरकारों को नया वित्त आयोग बनाना पड़ता है। तो अभी तक राजस्थान में 6 आयोग बन चुके हैं और ये जो आयोग है वो 7वां है। तो आखिरकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रथम बना है वो के गोयल के नाम से बना है और इनके अध्यक्ष थे के गोयल, इनके अध्यक्ष जो प्रथम थे वो के गोयल थे। कब इन्होंने पद ग्रहण किया या गठन की तिथि कब थी? तो 24 अप्रैल 1994 इनकी तिथि थी। कब से कब तक चला? तो 1995 से चला है और ये कब तक चला है? 2000 तक चला है, यानी कि 5 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया है। जो सेकंड बना है वो हीरालाल देवपुरा के दिशा निर्देश में बना है, ये अध्यक्ष बने थे उस समय। और 7 मई 1999 जो है उनकी गठन की तिथि थी और 2000 से पुनः 5 वर्ष तक, यानी कि 2005 तक इन्होंने कार्य किया है। जो तीसरा बना है मणिक चंद सुराणा के नेतृत्व में बना है और 15 सितंबर 2005 को ये गठन हुआ है और 2005 से लगा करके 2010 तक ये गठन चला है, यानी कि 5 साल
इन्होंने भी अपना कार्य किया है। जो चौथा बना है वो बीडी काला के रूप में बना है और अध्यक्ष बने हैं बीडी काला। और कब गठन किया गया तो 13 अप्रैल 2011 को ये बना था। 2010 से 2015 इनका कार्यभार रहा है। जो पांचवा बना है वो बना है ज्योति किरण के दिशा निर्देश में इनके अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जुलाई 2014 में इनका गठन किया गया था, इस राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और 2015 से 2020 तक इन्होंने कार्य किया है, यानी कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है। ठीक साथियों, उसके बाद में छठा जो प्रद्युमन सिंह इतने दिनों से हम याद करते आ रहे हैं, छठा ये इनका आयोग था और इसके साथ में ही प्रद्युमन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। 12 अप्रैल 2021 इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकते हैं, नवीन पूछे इससे पहले वाली पूछेंगे, ये इनकी संभावना ज्यादा है। 2020 को ये गठन स्टार्ट होता है 2020 को और ये 25 तक ये चलता है। अरुण चतुर्वेदी अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं और ये कौन सा आयोग है तो 7वां है साथियों। 1 अगस्त 2025 को ये बना है और 2025 से ये शुरू होता है, अर्थात 2030 तक ये संभवतया कार्य करेगा। तो ये है राज्य वित्त आयोग, कौन सा 7वां राज्य वित्त आयोग। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नवीन सेशन में। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आगे से आगे पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।